मोह पे जादू डार गयो हरि। एक सखी अपनी अंतरंग सखी से कहती है, अरे सखी, यानी उसका श्याम सुंदर से प्रथम मिलन हुआ, तो उस मिलन की चर्चा वो अपनी सखी से कर रही है, अंतरंग सखी से। तो किन शब्दों में किया उसने? अरे सखी, वो नंद नंदन ने मेरे ऊपर जादू कर दिया। तो सखी कहती है कि देख, मैंने तुझको हिदायत की थी कि उसके पास मत जाना कभी भूल करके भी, और अगर बाई चांस कहीं रास्ते में मिल भी जाए तो दूसरी तरफ निगाह कर लेना, उसकी आंखों से अपनी आंखें ना मिलने देना, नहीं तो जादू हो जाएगा। मैंने तो तुझको पहले ही समझाया था, बहुत वार्निंग दी थी, अब तूने गड़बड़ किया इसीलिए जादू हो गया। अरे नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया, मैं तो तेरी सीख को हमेशा दोहराती रहती थी कि वो गड़बड़ ना हो जाए, जादू ना हो जाए मेरे ऊपर। तो तू उसके पास नहीं गई ना, तो फिर कैसे जादू हो गया? पूरी बात बता। तो सखी कहती है, मोह पे जादू डार गयो हरि, हाँ जमुना स्नान करन गई। मैं तो यमुना में नहाने के लिए गई थी, क्या नहाने भी ना जाऊं? अरे उस समय गोपियों को यमुना पर ही जाकर के नहाना पड़ता था, क्योंकि घरों में नलवल तो लगे नहीं थे आज के जमाने के समान। तो मैं तो नहाने गई थी, रोज ही जाती थी मैं तो नहाने। तो फिर ताहा रहा नंद कुमार गयो हरि, वहां पर वो नंद नंदन भी खड़ा था। अब सखी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ पर नंद नंदन खड़ा होगा, नंद कुमार खड़े होंगे। अरे मैं तो रोज नहाने जाती थी, तो मैं आज भी नहाने गई, लेकिन वो वहां पहले से खड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर सखी, मुझे तेरी सीख तो याद थी कि उसकी आंखों से आंखें ना मिलने पाए, लेकिन जब मुझे ये मालूम चला कि यहां पर नंद कुमार खड़े हैं, तो मुझे बहुत व्याकुलता हुई कि सब लोग कहते हैं इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, एक बार जो देख ले उस पर जादू हो जाता है, अनंत कोटि कामदेवों के समान सुंदर है। तो अरे सखी, मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि एक बार तो मैं भी देख लूं आखिर कैसा है। लेकिन सखी, तेरी भी सीख मुझे याद थी कि उसकी आंख से आंख न मिलने पाए, बिल्कुल भूल करके भी। तो मैंने उसको देखा तो, लेकिन ऐसे देखा जब उसने मुझे नहीं देखा। इस सावधानी से देखा मैंने, यानी जब वो कहीं और देख रहा था, उस समय बस झट से मैंने उसको देख लिया चोरी से। पिय दृग पिय रस रूप माधुरी, दृगन बचाई निहार गयो हरि, मोह पे जादू डार गयो हरि। तो सखी, मैंने घूंघट की ओट से बड़ी सावधानी से उसको उस समय देखा जब वो कहीं और देख रहा था, लेकिन एक बार देखने के बाद मेरी आंखें रस लंपट हो गईं। यानी बार बार उसको देखने के लिए परम व्याकुल हो गई। पता नहीं उस रूप में सखी क्या आकर्षण था कि एक बार देखने के बाद मैं तो फंस गई। अब मेरी आंखें इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि लगता था कि घूंघट के अंदर से चीर के निकल जाएंगी, घूंघट को चीर के निकल जाएंगी और उसकी आंखों से मिल जाएंगी।
इतनी पराकाष्ठा की सखी, मुझे व्याकुलता हो गई। लेकिन तेरे शब्द लगातार मेरे कानों में गूंज रहे थे, खबरदार उसकी आंखों से आंखें न मिलने पाए। तो मैं सोचने लगी कि अगर मैंने उसकी ओर देखा और बाय द वे वो मेरी ओर देख रहा हो उसी समय, तो फिर आंख से आंख मिल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो सखी, मैंने अपना हिसाब किताब गंभीर कर लिया और मैंने उसकी ओर नहीं देखा। तो तूने देखा नहीं? हाँ, आंख से आंख नहीं मिलने दी ना। तो फिर जादू कैसे हो गया? बताती हूं। तो रस लंपट दृग पट घूंघट पट कारण चाहत जनु पार गयो हरि मोह पे जादू डार गयो हरि। हाँ, घट भरी चली घर नटवर तब। मैंने कहा नहीं देखना है इसको, नहीं देखना है, खतरे में नहीं पड़ना है। मैंने मटकी भरी यमुना के जल से, सिर पे रखी और मैं चल दी अपने घर की ओर। तो तूने देखा नहीं उसको? ना। तेरी बात का उल्लंघन मैं कैसे करती सखी? तो फिर कैसे जादू हो गया? अरे आगे तो सुन। जब मैं घर की ओर चली, यानी जब वो गोपी चल दी अपना मटकी भर के और सिर पे रख करके चल दी, तो ठाकुर जी ने सोचा, लो ये तो चल दी। अब एक तो इसको हम माधुर्य भाव का रस नहीं दे पाए। इस गोपी ने बहुत साधना की है पूर्व जन्म में, उसके लिए आए थे ठाकुर जी स्पेशल वहां पर। और दूसरी बात ये कि अगर ये ऐसे ही चली गई कोरी, तो ये जाकर के अपनी सहेलियों में बड़ी शान बघारेगी। तुम लोग तो कहती थी नंद नंदन में बड़ा जादू है, जो भी देखता है उस पर असर हो जाता है, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि जब गोपी जा रही थी अपना ठाठ से बड़ी शान में, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका, तो ठाकुर जी ने पीछे से एक कंकड़ी उठाई और अपना निशाना में मारने में एक्सपर्ट तो थे ही वो, दिन रात काम ही ये था उनका, मटकी फोड़ना सखियों की। तो एक ली कंकड़ी और मारी उसकी मटकी पे, गगरी पे, तो उसमें छेद हो गया। हाँ, जल भरी चली घर नटवर तब चट का करी दई मार गयो हरि मोह पे जादू डार गयो हरि। तो फिर क्या हुआ सखी? उसको बड़ी उत्सुकता हो रही है, उसको सहेली को। उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद सखी, मुझे तो पता नहीं किसने कंकड़ी मारी है। यमुना में तमाम भीड़ नहा रही थी, मैंने सोचा पता नहीं किसने ये बदतमीजी की है। घड़ी में गगरी में छेद हो गया तो मुझे गुस्सा आया। गुस्से की तो बात ही थी सखी, हाँ बिल्कुल सखी थी। अब मुझे घर जाओ, मार्चिंग करो, फिर वहां से दूसरा घड़ा लेकर के आओ, फिर यमुना में भर के फिर ले जाओ, इतना काम बढ़ गया। तो इसीलिए मुझे सखी बड़ा गुस्सा आया कि ये कौन बदतमीज है जिसने मेरी गगरी फोड़ दी। अरे अगर मुझे बिल्कुल भी ऐसा वो होता अनुमान कि ये नंद कुमार हो सकता है, तब तो मैं भूल कर न देखती, चाहे 10 गगरी फूट जाती, मुझे खतरे में नहीं पड़ना था। लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि नंद कुमार हो सकता है। मैंने तो सोचा पता नहीं कौन है ये जिसने मेरी गगरी फोड़ दी, तो एक बार डांट तो दूं ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। रोज रोज आना पड़ता है हमको तो गगरी लेकर के। तो अरे सखी, फूट्यो घट, जब मेरा घड़ा फूट गया तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने अपना घूंघट उठाया
और मैंने गुस्से में मुड़ करके देखा कौन बदतमीज है, और देखा तो वो ही था। यानी ठाकुर जी को ही मालूम था कि अब इसकी गगरी फूटेगी तो इसको गुस्सा आएगा और ये तब मुड़ के देखेगी और तब हम अपनी आंख से इसकी आंख में इंजेक्शन डाल देंगे। इस प्लानिंग के साथ ठाकुर जी ने ये काम किया था। तो इसीलिए ठाकुर जी एक टक ये गगरी में कंकड़ी मार के देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे गोपी देखेगी। और जैसे ही गोपी ने देखा कौन बदतमीज, तो ठाकुर जी अपना देख रहे थे, आंख से आंख मिली और हो गया गड़बड़। यानी जिस खतरे से बचना चाहती थी वही खतरा आ गया, जादू हो गया उसके ऊपर। तो फूट्यो घट और टूट्यो घूंघट पट। देखो पहले तो घूंघट में थी गोपी लगातार, लेकिन जब गुस्सा आया तो टूट्यो घूंघट पट, घूंघट उठ गया उसका। ऐसा करती है स्त्रियां। यहां भी गांव में स्त्रियां अपना ससुर से जेठ से घूंघट में रहती हैं। कई गांवों में ऐसा होता है, आज भी है ये घूंघट की प्रथा। तो वैसे तो घूंघट में रहेंगी और अपना बच्चे से के थ्रू बात करेंगी, ए बेटा अपने बाबा जी से ये कह दे पप्पू, ऐसे ऐसे पप्पू के माध्यम से बात होगी, घूंघट में रहेंगी। लेकिन जब गुस्सा आता है तो घूंघट ऊपर उठा करके लड़ाई कर लेंगी, गालियां दे देंगी, और फिर जब गुस्सा शांत हो गया तो फिर से घूंघट कर लिया, पप्पू बाबा से ये बोल रहे। यानी जब ये घूंघट वालियां लड़ती हैं तो घूंघट तोड़ के लड़ती हैं, घूंघट खोल के लड़ती हैं। तो उसी प्रकार इस गोपी ने किया। फूट्यो घट टूट्यो घूंघट पट, और जैसे ही मुड़ के देखा तो औचक दृग भय चार। दो ठाकुर जी के, दो गोपी के, दोनों मिले चार हो गए वो नेत्र। औचक दृग भय चार, गयो हरि मोह पे जादू डार, गयो हरि। अब जैसे ही श्याम सुंदर की आंखों से आंखें मिली गोपी की, तो गुस्सा उस्सा तो सब काफूर हो गया। यानी भगवान ने आंखों के माध्यम से वो दिव्य प्रेम, माधुर्य भाव का, जिसको पाने के लिए गोपी ने करोड़ों युगों तक तपस्या की थी, उस प्रेम को अपनी आंखों के माध्यम से गोपी की आंखों के द्वारा वो गोपी के हृदय में डाल दिया। अब जब वो प्रेम भीतर गया तो गोपी की प्रेम समाधि हो गई। एक टक देख रही है गोपी श्री कृष्ण को, समाधि में हो गई वो। और ठाकुर जी गोपी को देख रहे हैं, और गोपी की आंख से भी आंसू बह रहे हैं, आनंद के आंसू, क्योंकि अनादिकाल से अब तक ऐसा आनंद नहीं मिला था। दिव्य प्रेम, और फिर दिव्य प्रेम में भी सर्वोच्च कक्षा का माधुर्य भाव का प्रेम, वो मिला है गोपी को। तो इसीलिए गोपी की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं, और ठाकुर जी की भी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। क्योंकि जितनी प्रसन्नता जीव को होती है दिव्य प्रेम पाने पर, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है जीव को निहाल करके। इसीलिए ठाकुर जी की आंख से ठाकुर जी गोपी को देख रहे हैं, एक टक गोपी ठाकुर जी को देख रही है, गोपी की आंख से भी आंसू बह रहे हैं और ठाकुर जी की आंख से भी आंसू बह रहे हैं। लेकिन श्री महाराज जी ने लिखा है, श्री महाराज जी कहते हैं कि भाई वो गोपी की जो झांकी है वो ठाकुर जी की झांकी की अपेक्षा अधिक मधुर है, अधिक सुंदर है। क्यों? इसीलिए कि ठाकुर जी तो खाली आगे से बह रहे हैं, लेकिन गोपी दोनों तरफ से धार बह रही है गोपी के।
आगे से आनंद के आंसू बह रहे हैं और पीछे से जो गगरी में छेद हो गया है उस छेद से पानी बह रहा है। तो उत्कृपालु नागरी इत गागरी बहुत प्रेम जलधार गयो हरि मोह पे जादू डार गयो हरि। तो ये माधुर्य भाव का रस है, ये माधुर्य भाव सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि ये समस्त भावों का राजा है और इसी भाव से जीव को ईश्वरीय जगत की सबसे ऊंची सी महाभाव भक्ति प्राप्त होती है।